और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों को रफ्तार देने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए तरक्याती कामों को तेजी दी जा रही है। रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल के मुताबिक जिला इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर जम्मू कश्मीर की हर पंचायत में दूर दराज के इलाकों में जाएंगे और वहां 2 दिन और 1 रात गुजारेंगे। वो वहां के लोगों से मिलेंगे और उनको पेश आ रही परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे। कुपवाड़ा के टाउन हॉल में बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को लेकर जिला इंतजामिया की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर डीडीसी कुपवाड़ा अंशुल गर्ग समेत जिला इंतजामिया के तमाम ऑफिसर्स मौजूद रहे। वहीं कुलगाम में भी डीडीसी शौकत एजाज भट्ट ने सहाफियों से बैक टू विलेज प्रोग्राम की तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान डीडीसी ने जानकारी दी कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 25 नवंबर से 11 ब्लॉक्स में शुरू किया जाएगा। सभी पंचायत हलकों में जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स डेरा डालेंगे और आम लोगों की परेशानियां जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जिलों की तरह हमारे ज़िले में भी सेकंड फेज़ जो हमारा बैक टू विलेज है, इन्हें आओ चले गाँव की तरफ, वो 25 तारीख से लेके 30 तारीख के लिए हमारे 178 पंचायतों में और 11 ब्लॉक्स में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इसके सिलसिले में हमने 3 फेजेस में ज़िला कुलगाम में भी B2V2 जो प्रोग्राम है वो मनाए जा रहे हैं। 25-26 में हमने 5 ब्लॉक्स 57 पंचायतों में मना रहे हैं। 27-28 को 66 पंचायत हल्काज हैं और 6 ब्लॉक्स हैं और 29-30 में 55 पंचायतें और 10 ब्लॉक्स हैं। टोटल हमारे 178 पंचायतें हैं और इसके सिलसिले में जो भी विजिटिंग ऑफिसर्स हैं वो तैनात हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग जारी है। वहीं रामबन में डीडीसी नजीम जय खान ने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर जिला सतही मीटिंग की। इस दौरान जिले भर के ऑफिसर्स मौजूद रहे। डीडीसी के मुताबिक 142 पंचायत हलकों में ऑफिसर्स 2 दिन तक रुकेंगे, लोगों को पेश आ रही परेशानियों से रूबरू होंगे। रामबन जिले में हमने सारे सेक्टोरल ऑफिसर्स की मीटिंग ली है। गवर्नमेंट ने एक बार फिर से बैक टू विलेज, जिसको B2V2 के नाम से पॉपुलराइज किया जा रहा है, प्रोग्राम शुरू करने का डिसीजन ले लिया है। 25 नवंबर से 30 नवंबर तक बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, जैसे कि पूरे यूनियन टेरिटरी में हो रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए आज हमने एक मीटिंग ली जिसमें सारे सेक्टोरल ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया गया है अबाउट द प्रोग्राम। आई हैव टोल्ड देम टू गेट ऑल मटेरियल रेडी फॉर द विजिटिंग ऑफिसर्स, बिकॉज हर पंचायत के लिए ऑफिसर्स विजिट करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और उन विजिटिंग ऑफिसर्स के लिए एक लिस्ट ऑफ आइटम्स हमने इनको शेयर किया है जो उनको प्रोवाइड करनी है। वो पूरी सहूलियत देनी है ताकि इंटरफेस बिटवीन द ग्रास रूट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन अ स्मूथ मैनर, और उसको इंश्योर करने के लिए आज हमने मीटिंग रखी थी। वहीं श्रीनगर में जेडीयू के रियासती सदर GM शाहीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह के फैसले का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में बहुत जल्द इंटरनेट खदमात बहाल कर दी जाएंगी। जेडीयू के रियासती सदर ने वजीर दाखिला के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 महीने में एक भी इंसान की जान नहीं गई। उन्होंने वजीर दाखिला के बयान की तारीफ की और मरकजी हुकूमत के फैसले को भी सराहा। जो देश के गृह मंत्री ने जो ऑन द फ्लोर कुछ मामलों का जो मामला कहा, रियासत जम्मू कश्मीर का जो खास करके इशू इंटरनेट को लेकर, और उसका हम वेलकम करते हैं उस सेटअप का, जैसे उन्होंने कल कहा कि कुछ ही दिनों में जो है जैसे जैसे हालात ठीक होने जा रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, इन 2 रीजनों में, और इंटरनेट को बहाल कर दिया जाएगा, उसका हम वेलकम करते हैं। और ये क्योंकि ज़रूरी है कि ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ का नुकसान हुआ है बिजनेस कम्युनिटी का, उसमें एप्पल ये ग्रोवर्स है, उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसमें बाकी सब चाहे कालीन है, चाहे बाकी मामलात है बिजनेस कम्युनिटी का, उसके साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने, या जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है जिन्हें फॉर्म भरने हैं, फॉर्म सबमिट करने हैं, और जो काफ़ी बड़ा इशू चल रहा था रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर, जिस सेटअप को हम वेलकम करते हैं।
दामल हाजिनपुरा में एसडीएम ऑफिस में बीडीसी चेयरपर्सन दामल हाजिनपुरा ने एक रिव्यू मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें जिले के तमाम महकमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर बीडीसी मोहम्मद शरीफ भट्ट ने सभी महकमों को ईमानदारी से काम करने की हिदायत दी। जो यहाँ पे हमने मीटिंग बुलाई है ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स की, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। हर किसी डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए हैं ऑफिसर हजरात। मैंने उनको हिदायत दिया है कि आज तक जो आपने किया, ठीक किया, गलत किया, उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, लेकिन आगे हमें क्या सोचना है, लोगों को राहत किस तरीके से पहुँचाना है, ये आप कर लीजिए। अगर इसमें कोई कोताही किसी फील्ड स्टाफ मेंबर ने, किसी ऑफिसर ने की, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमें लोगों के साथ वादा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे पंचायत राज एक्ट को तरमीम की है, हम इस एक्ट पे काम करेंगे। वहीं जम्मू के सरहदी इलाके आरिसपुरा के मीरा साहिब के लोग रोड की खस्ता हाली की वजह से परेशान हैं। लोगों की माने तो मीरा साहिब से मरालिया तक रोड की हालत खराब होने की वजह से आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशान लोगों ने अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचाने के लिए मुजाहरा किया। मुजाहरीन की माने तो रोड पर पत्थर गिराकर छोड़ दिया गया, जिससे इस पर गाड़ी का चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। खासतौर पर बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। हमारी मांग ये कई सालों से चल रही है, जो मरालिया से लेकर मीरा साहब जी लिंक रोड आता है, बिश्नाह को और आरसपुरा को जाता है, और ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर आता है। एक गांधीनगर के अंदर, एक बिश्नाह रोड लिंक लगता है और एक मीरा साहब का। लेकिन आज तक हमारा कितनी बार हमने इसका प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने सरकार से कई बार मांगे की, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। फिर गवर्नर आज भी आया, उसमें भी इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आ गया है, मगर अभी तक कोई रोड के बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। जब कभी बारिश होती है तो कोई हादसा होता है, कभी बच्चे नीचे गिरे होते हैं, कभी उनके माँ बाप गिरे होते हैं। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को जगाया जाए। उधर कश्मीर के गांदरबल के भी कई इलाकों में रोड खस्ता हाल है। गांदरबल को पंड जाट से जोड़ने वाली रोड की हालत खराब है। मकामी लोगों ने जल्द से जल्द रोड के काम को पूरा करने की मांग की है। दरअसल रोड बनाने के लिए गिराए गए पत्थरों की वजह से रोड पर चलना और भी मुश्किल हो गया। वहीं R&B महकमे का कहना है कि सरकार की जानिब से फंड रिलीज होते ही रोड बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। गांदरबल से जो प्रॉब्लम है हमें, वो है रोड वाइडनिंग की। पिछले 7-8 साल से जो इस सड़क पर काम चल रहा है, पता नहीं इसकी रुकावटें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और पता नहीं ये फंड्स कहाँ जा रहे हैं, और फंड्स अगर इन्होंने रखे वो किस मद में फिर खर्च किए जाते हैं। आप देख सकते हो इधर तेंगलवाल में इन्होंने वो बहुत बड़ी बांध बनाई है, लेकिन उस पर जो गाड़ियों की आमदरफ्त, उसके लिए वो उसके काबिल नहीं बना सके हैं। 8 साल से पहले इन्होंने ये काम हाथ में लिया है, लेकिन अभी सुनते हैं 9 करोड़ रखे गए हैं, 10 करोड़ रखे गए हैं इसके लिए। ये वाइल तक या यहाँ खीरवानी तक इसकी वाइडनिंग की जाएगी, या गांदरबल तक इस साल इसको मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सका। हम जो इंतज़ामिया है यहाँ, क्या इंतज़ामिया है इधर, कौन लोग इंतज़ामिया चला रहे हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी तरफ खुसूसी ध्यान दी जाए, ताकि इसके डिस्ट्रिक्ट की जो हैसियत है वो पामाल न हो सके। इधर कठुआ में सीमेंट की फैक्ट्री खोले जाने के खिलाफ मकामी लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों का कहना है कि सीमेंट की फैक्ट्री की वजह से आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए, एक रेड कैटेगरी यूनिट जो है रेजिडेंशियल एरिया के पास लग रहा है। पब्लिक हियरिंग हुई, पब्लिक हियरिंग को अपोज किया गया। जनता ने कहा ये यूनिट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। वो भी जो पब्लिक हियरिंग थी वो पीसीबी ने करवाई, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं ना कहीं उनको एनओसी देने के फेवर में है। इसलिए आज हमने यहाँ पे धरना दिया है। हमारी मांग यही है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आरके ग्राइंडिंग जो फैक्ट्री है रेड कैटेगरी, उसकी एनओसी को रिफ्यूज करे। हम बस इतना ही चाहते थे। हम यही चाहते हैं कि ये फैक्ट्री यहाँ पे ना लगे, क्योंकि हम लोगों के घर वहाँ पे पड़ते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जम्मू कठुआ वालों ने खुद ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ पे 22 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, 5 वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। हम लोग नॉन रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं। हमारी यही डिमांड है कि इस फैक्ट्री को नॉन रेजिडेंशियल एरिया में ले जाया जाए, वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, ताकि हम लोग वहाँ पे चैन से सांस ले सकें।
बढ़ते आगे, श्रीनगर में गुज़िश्ता रात को कई दुकानों में आग लग जाने की वजह से 4 दुकानें जलकर खाक हो गईं। जानकारी के मुताबिक आग लगने का ये वाकया बोहरी कदल इलाके में पेश आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने की वजूहात का इंकशाफ नहीं हो सका है। तो लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। ये खबर आपको श्रीनगर में बता रहे हैं हम। गुज़िश्ता रात को कई दुकानों में आग लग जाने की वजह से 4 दुकानें जलकर बिल्कुल खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने का ये वाकया बोहरी कदल इलाके में पेश आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आग लगने की वजूहात का इंकशाफ नहीं हो सका है। इधर जम्मू में बार एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान वकीलों की जानिब से कहा गया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आगे भी स्ट्राइक जारी रहेगी। वाज़ेह के वकील 19 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री के ताल्लुक से जिम्मेदारी जुडिशरी से रेवेन्यू महकमे को दे दी गई है, जिसकी वजह से वकील हड़ताल पर। एक एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला कि इन द मीनवाइल जब तक वो डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं होता, ये पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन की, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को कन्फर की गई। ये दोनों डिसीजन जनरल हाउस ने अपोज किए और ये डिमांड की कि J&K हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है, कम्प्लेक्स जो है, वो जानीपुर से रायका शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसके 2-3 मोटे मोटे कारण थे। एक कि जम्मू डिवीजन में जितने भी लॉयर्स हैं वो साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में भी काम करते हैं और सुबार्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी काम करते हैं। तो ये 2 जगह डिफरेंट कम्प्लेक्स बनाना ये लॉयर्स फ्रेटर्निटी और लिटिगेंट्स की इंटरेस्ट में नहीं था और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में भी नहीं था। बढ़ेंगे कुछ और खबरों की जानिब। सर्दियों में वादी का मौसम बदलता रहता है। इस वक्त लोगों को बर्फबारी और बारिश का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की है, जिसके पेश नजर गांदरबल में कंट्रोल रूम का कयाम किया गया है और लोग भी कोयला बनाने में मसरूफ हैं। साथ ही इंतजामिया ने अपील की है कि वो आवाम को जरूरत की तमाम अशिया मुहैया कराएं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वादी में सर्दियों के मौसम में बारिश होना आम बात है। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर बारिश की पेशन गोई की है। महकमे ने अपनी पेशन गोई में कहा है कि 2 रोज तक पंजल के आसपास बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है और मैदानी इलाकों में इसका असर अभी से नजर आने लगा है। लोगों ने भी पेशन गोई के मद्देनजर कांगड़ी और कोयले के साथ गर्म कपड़ों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने बर्फबारी के पेश नजर मुताल्लिका महकमे को मुहतात कर दिया है। यहाँ सुबह से ही मौसम आबरालूद है। मौसमियात की पेशन गोई की बात करें तो तकरीबन वो सही हो रहा है। उन्होंने जो बताया था वो तकरीबन सही हो रहा है और सर्दी में भी बहुत ही इजाफा हो रहा है। और जो यहाँ के लोग हैं और वो भी आज गर्मी का सामान जो है अपने घर ले जा रहे हैं और सर्दी बहुत है, आज भी बहुत सर्दी है और मौसमियात की पेशन गोई जो थी वो तकरीबन सही है। मकामी लोग इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि सर्दी के मौसम में बिजली की फराहमी को मुमकिन कराया जाए ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। बिजली डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट जो शेड्यूल दिया है, शेड्यूल के मुताबिक यहाँ बिजली फराहम नहीं हो रहा है। यहाँ जो अगर 1 बजे तक बिजली होती है, 1 बजे तक 10 बार बिजली चली जाती है और शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहा है। हमको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो इस बारे में माकूल इंतजाम करे। महकमा मौसम की पेशन गोई पर लोगों ने महकमे के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें वक्त पर इस बारे में बता दिया। उन्होंने डीसी गांदरबल से गुजारिश की है कि वो बिजली, पानी और दीगर जरूरत की चीजों को मुहैया कराएं। जो महकमा मौसमियात ने पहले ही इतला दिया, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। मगर लोग इस वक्त सब लग रहा है कोयला बनाने के लिए, गर्म कपड़ा ले आने के लिए लोग मसरूफ हैं। मगर मैं गुजारिश करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर यहाँ गांदरबल का है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा गुजारिश करता है, हर कोई डिपार्टमेंट है जो बिजली का भी है, पानी का भी है, जो भी इस्तेमाल लोगों की है, मेहरबानी करके सहूलियत भरपूर रखना चाहिए।
महकमा मौसमियात की पेशन गोई के पेश नज़र इंतजामिया ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने मशीनें भी जगह जगह लगा दी हैं और पूरे अमले को मुहतात कर दिया है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के पेश नज़र जिला गांदरबल में एक कंट्रोल रूम का कयाम किया गया है, जिसके राब्ते का नंबर 019424162229 है, जिस पर जरूरतमंद राब्ता कर सकते हैं। इंतजामिया ने मौसम और लोगों की जरूरत के पेश नज़र तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को फौरन मदद फराहम की जा सके। जी मीडिया के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। अभी तक तमाम अहम खबरें हमने आपको बताई रियासत के हवाले से, यूटी के हवाले से, और अब पुंछ के मेंढर इलाके से आपको अगली अहम खबर बताते हैं। पुंछ के मेंढर इलाके में सरहदी इलाके बलनोई में आर्मी की जानिब से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट अंडर 16 और अंडर 19 नौजवानों के लिए अलग अलग कराई गई थी। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आसपास के लोग कसीर तादाद में पहुंचे। फौज के जवानों ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। तो पुंछ इलाके की तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पुंछ के मेंढर इलाके के सरहदी हिस्सों में बलनोई में आर्मी की जानिब से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कराया गया था। इस टूर्नामेंट में सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट अंडर 16 और अंडर 19 नौजवानों के लिए अलग अलग कराई गई थी। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आसपास के लोग कसीर तादाद में पहुंचे। फौज के जवानों ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मेरा नाम मोहम्मद आबिर है, मैं गानी के रहने वाला हूँ, बॉर्डर के नज़दीक, और यहाँ पर गोलाबारी बहुत होती है। और ये आर्मी की तरफ से टूर्नामेंट जो है हमें बहुत अच्छा लगा। आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो गलत रास्तों पर जा रही है, नशों की तो और जा रही। हमारे लिए फ़ौज ने ये टूर्नामेंट किया है। हाँ जी, जैसे आर्मी ने यहाँ पर एक टूर्नामेंट किया है, वैसे ही एक यहाँ पर एक भर्ती हो और हम भी उसमें सिलेक्ट हों और हम भी देश की सेवा करें। टूर्नामेंट होता है एवरी ईयर, जो भी आर्मी के थ्रू होता है टूर्नामेंट, स्कूल के लिए होता है, ओपन भी होता है यहाँ पे। तो ये इन्होंने स्कूल के लिए भी कराया है, मतलब अंडर 16 और अबव 19 भी कराया है इन्होंने। तो हम एड कुटवाल का शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने ओपनली और अंडर 16 के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। एक डिसिप्लिन वाला टूर्नामेंट देखने को मिला यहाँ पे, और हम चाहते हैं ये हर साल यहाँ पे कराएं। हम शुक्रगुजार हैं उनके लिए। ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, बल्कि यूँ कहें कि ये स्टोन थ्रो डिस्टेंस था हमारे बॉर्डर का, जिसे कि डिफेंस की भाषा में क्रो फ्लाइंग एरिया कहते हैं। यहाँ के नौजवानों को एक अवसर प्रदान किया है सेना ने। इस वक्त मिलिटेंसी से ज़्यादा अगर ख़तरा इस वक्त लाहक है हमारे हिंदुस्तान को, तो वो है ड्रग्स से, मंशियात से। तो वो ये ड्रग्स भी अक्रॉस द बॉर्डर आ रही हैं हमारे नौजवानों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये एक और तरह की मिलिटेंसी है, इसे हम ड्रग मिलिटेंसी कह सकते हैं। तो ऐसे में जो नौजवान हमारे बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है, यूथ है या स्कूल गोइंग हैं, तो वो बड़ी ईजिली ट्रैप होते हैं। तो उस तरफ से इनका ध्यान हटाने के लिए ऐसे जो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं जो फौज और सेना यहाँ पर आयोजित कर रही है। कि आज जो ये टूर्नामेंट हुआ है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में LOC के नज़दीक बिल्कुल हुआ है ये टूर्नामेंट, और मैं मुबारकबाद देता हूँ भारतीय सेना को कि यहाँ के नौजवानों को बहुत अच्छी तरह से सराहा। आज हमने भारतीय सेना से एक डिमांड की है कि नौजवानों के लिए एक ऐसा स्टेडियम हो जहाँ पे उनको खेलने की जगह और ट्रेनिंग दी जाए, और आज का दिन बहुत अच्छा गया। और ऐसे ही अगर टूर्नामेंट आगे भी चलते रहे तो हमारी जो यूथ है वो खेल कूद में भी आगे बढ़ेगी।